दोस्तों, ये है मोटो G85 5G जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इस हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। वैसे ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें ये नया चिपसेट यूज़ किया गया है। तो इस वीडियो में मैं ये जो मोटो G85 है इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ इस Realme P1 Pro स्मार्टफोन के साथ में। अब ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट यूज़ किया गया है वर्सेस ये मोटो G85। तो दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए जानने के लिए देखते रहिए। डिज़ाइन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि काफ़ी लोग कंसिडर करते हैं स्मार्टफोन्स खरीदते समय। ये देखिए, मैंने दोनों स्मार्टफोन्स को साइड बाय साइड रख दिया है। वैसे डिज़ाइन जो है ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। अब यहाँ पर दोनों का ही डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है और ख़ास करके अगर रियलमी का ये फ़ोन देखें तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। लेकिन जब आप ये हैंडसेट्स को हाथों में पकड़ेंगे तो जो हैंड फील है, जो प्रीमियमनेस है, वो मोटो पर आपको बेहतर मिलने वाला है और ये आप कुछ ही सेकेंड्स में डिसाइड कर पाएंगे। इसकी जो क्वालिटी है एकदम नेक्स्ट लेवल की है। ये प्रीमियम वीगन लेदर बैक फिनिश के साथ में आता है और इस पर एक यूनिक टाइप का टेक्सचर भी दिया हुआ है। जब आप अपनी उंगलियों को इसके ऊपर घुमाएंगे तो वो जो टेक्सचर है उसे आप एक्चुअली फील कर पाएंगे। और मोटोरोला की एक और खासियत ये है कि ये पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स के साथ में आता है, ऑलिव ग्रीन और कोबाल्ट ब्लू वीगन लेदर। अमेजिंग कलर्स है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन ये Realme P1 Pro के साथ में करें तो इसका जो बैक है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है। वैसे कलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका। ये देखिए किस तरीके से लाइटिंग कंडीशन में ये ग्लो कर रहा है, आपको स्पेसिफिक टाइप का शेड्स देखने को मिल रहा है। बट मोटो G85 ईजिली स्टैंड आउट करता है। मोटो G85 का वजन है 171 ग्राम्स और इसका जो थिकनेस है ये है 7.59 mm। अब Realme P1 Pro इसका वज़न है 184 ग्राम्स। ये थोड़ा सा भारी है और थिकनेस की अगर बात करें तो इसका थिकनेस है 8.35 mm। वेट और थिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में क्योंकि लोग ज़्यादा स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हैं और बेहतर हैंड फील, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और स्लिमनेस आपको इस मोटो फ़ोन में मिलता है। और यहाँ पर जो कैमरे का मॉड्यूल है इसकी तरफ अगर बात करें तो मुझे मोटो का जो डिज़ाइन है काफ़ी एलिगेंट लगा। यहाँ पर हार्डली एनी बम्प है, ये देखिए, और यहाँ पर आपको अच्छा सा बम्प मिल जाता है। वैसे कैमरे का जो मॉड्यूल है देखने के बाद शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो Realme P1 Pro है इस पर ज़्यादा कैमराज है। वैसे ज़्यादा कैमराज नहीं है बल्कि वैसा डिज़ाइन यूज़ किया गया है। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में से मुझे मोटो का जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी बढ़िया लगा। एक तो लाइट वेट है, स्लिम है और इसका जो हैंड फील है बहुत ही अच्छा है। जब आप खास करके इस तरीके से इस हैंडसेट को पकड़ते हैं और वही सेम तरीके से अगर आप इस हैंडसेट को पकड़ेंगे तो यहाँ पर इस हैंडसेट पर आपको एक तरह से जो एज है वो फील होता है क्योंकि ये प्रॉपरली कर्व नहीं है। यहाँ पर खास करके एक शार्प एज आपको महसूस होता है जो कि इसमें नहीं है। ये काफ़ी स्मूथ है। अगर ये दोनों हैंडसेट्स को लोगों के हाथों में दे तो ज़्यादा करके चांसेस हैं कि लोग जो हैं वो इसे प्रेफर करने वाले हैं। दोनों स्मार्टफोन्स का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा अंतर है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। मोटो G85 5G इसका जो डिस्प्ले है ये 6.7 इंचज़ का है। 3D कर्व्ड POLED डिस्प्ले है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 120 हर्ट्ज और 10 बिट कलर डेप्थ सपोर्ट के साथ में, प्लस एक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फायर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। Realme P1 Pro इस पर 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले है। ये AMOLED कर्व डिस्प्ले है, ये देखिए, और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ये भी 10 बिट डिस्प्ले है। ये बेसिक स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ में आता है। Realme P1 Pro ये डोल्बी एटमॉस और हाई-रेस ऑडियो सपोर्ट के साथ में आता है। मोटो G85 ये भी डोल्बी एटमॉस, हाई-रेस ऑडियो और स्पेशियल साउंड सपोर्ट के साथ में आता है। प्लस ये डोल्बी हेड ट्रैकिंग भी सपोर्ट करता है जो कि इसे बहुत ही यूनिक बनाता है। निट्स की अगर बात करें तो ये 1600 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है और Realme 950 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। मतलब कि धूप में मोटो G85 का जो डिस्प्ले है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है।
तो यहाँ पर भी Moto G85 बेहतर ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। ये आपको काफ़ी बढ़िया एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस देने वाला है कंपेयर टू Realme। चलिए कैमरा चेक करते हैं। ये जो Moto G85 है इसमें 50 मेगापिक्सल OIS विद Sony Lightyear 600 सेंसर यूज़ किया गया है। अल्ट्रा पिक्सल 2.0 माइक्रोन ऑल पिक्सल फोकस विद OIS और सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ सपोर्ट के साथ में आता है। और Realme P1 Pro इस पर 50 मेगापिक्सल का Sony Lightyear 600 सेंसर यूज़ किया गया है, OIS के साथ में आता है और सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब इसमें मैक्रो और डेप्थ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कैमरे का जो मॉड्यूल है इसकी तरफ अगर आप ध्यान दें तो ऐसा लगता है जैसे कि 4 कैमराज है। एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट ये जो हैंडसेट है इसमें सिर्फ 2 कैमराज दिया हुआ है। अब इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और Moto G85 का सेल्फी कैमरा बेहतर है 32 मेगापिक्सल का। चलिए इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला शॉट है ये मैंने Realme P1 Pro से शूट किया हुआ है और राइट हैंड साइड वाला जो शॉट है ये मैंने Moto G85 स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। यहाँ पर दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी सिचुएशंस में दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब ये जो शॉट है यहाँ पर भी दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मोटोरोला का जो शॉट है खास करके जो स्किन टोन्स है ये थोड़ा सा बेहतर है, वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये ऑफकोर्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लैरिटी जो है ये मोटोरोला की बेहतर है, खास करके अगर टी शर्ट की तरफ ध्यान दे तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये है लॉन्ग शॉट, यहाँ पर भी दोनों ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। थोड़ा सा जो एक्सपोजर है वो लोअर साइड पर है Realme पर, और ख़ास करके अगर आप स्काई की तरफ ध्यान दें तो दोनों ने ही अलग तरीके से कैप्चर किया हुआ है। बट इन जनरल अच्छा शॉट है, नॉट बैड। अब जो अगला शॉट है ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। राइट हैंड साइड मोटोरोला एंड लेफ्ट हैंड साइड Realme, सेम टाइप का शॉट है, सेम डिस्टेंस से मैंने शूट किया हुआ है और देख सकते हैं कि मोटोरोला ने इस सिचुएशन में काफ़ी बढ़िया काम किया है। खास करके ये जो छतरी है यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है मोटोरोला ने काफ़ी बड़े तरीके से काम किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि Realme एक तरह से काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो चुका है और जो कंप्यूटेशन है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ये देखिए, जिसके कारण जो Realme का शॉट है एकदम वियर्ड टाइप का है। तो एज डिटेक्शन की अगर बात करें, खास करके अगर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट शूट करते हैं तो मोटोरोला बेहतर काम करने वाला है। और यहाँ पर भी जो स्किन टोन्स है मुझे मोटोरोला का बेहतर लगा, प्लस क्लैरिटी भी मोटोरोला में बेहतर है। ये है लो लाइट शॉट, यहाँ पर भी दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। क्लैरिटी आई गेस दोनों की अच्छी है, ऑलमोस्ट सेम है, मामूली सा कलर डिफरेंस है विच इज़ एक्सेप्टेबल। वैसे दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है, बट इन जनरल मोटोरोला बेहतर काम कर रहा है, खास करके अगर पोर्ट्रेट्स की बात आती है तो। Moto G85 5G ये गूगल फोटो AI सपोर्ट के साथ में आता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इमेज को सेलेक्ट करूँ और एडिट में जाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली देखिए सजेशंस में इसने कुछ ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें है कलर पॉप, ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन दिया हुआ है और पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया हुआ है। पोर्ट्रेट मोड में और भी बेहतर तरीके से ये जो शॉट है देखिए एनहांस हो गया है, और ब्लर का ऑप्शन है, आपको इंटेंसिटी कितना चाहिए, डेप्थ कितना चाहिए वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। कलर फोकस का ऑप्शन दिया हुआ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर ये देखिए बैकग्राउंड को मैंने इजीली ब्लैक एंड वाइट कर दिया है और जो सब्जेक्ट है वो कलर में है। तो ये जो AI फीचर्स है, मैजिक एडिटर और ऑब्जेक्ट इरेजर, ये आप इस स्मार्टफोन पर यूज़ कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें, कलर्स दोनों का ही काफ़ी अच्छा है, बट एज डिटेक्शन में कुछ हद तक जो Realme P1 Pro है ये इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा डेप्थ और मैक्रो का जो ऑप्शन है वो आपको इस पर मिलता है। अगर आपका ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप ये जो मोटो फ़ोन है इसके लिए जा सकते हैं। और इनकेस अगर आपको फोटोग्राफी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एनीवे मोटोरोला जो है ये काफ़ी बढ़िया शॉट्स शूट कर रहा है कंपैरेटिवली। परफॉर्मेंस की बात करें तो मोटो में स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर ऑक्टा कोर है, और Realme P1 Pro इस पर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया गया है और ये ऑक्टा कोर है। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर अगर आप देखें
तो ये देखिए, ये जो Realme P1 Pro है इसका स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू Moto G85, लेकिन जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा जब आप हैंडसेट को यूज़ करेंगे। अब ये जो हैंडसेट है ये 13 5G बैंड सपोर्ट के साथ में आता है और ये जो हैंडसेट है ये 9 5G बैंड सपोर्ट के साथ में आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटो का जो फ़ोन है ये बेहतर ऑप्शन है। इनके अलावा मोटो फ़ोन VONR 4x4 मीमो और 3 कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट के साथ में आता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा फीचर्स आपको मोटो के फ़ोन पर मिलता है, मोटो G85 5G पर। और डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है और जितना ज़्यादा 5G बैंड होगा उतना बढ़िया है। ये 8GB 128GB या फिर 12GB 256GB ऑप्शंस में अवेलेबल है और रैम एक्सपेंशन के जरिए आप डबल द रैम कर सकते हैं। तो जो 12GB रैम है वो हो जाएगा 24GB रैम बूस्ट के जरिए। ये जो Realme P1 Pro है इसमें 8GB रैम और 128GB का ऑप्शन अवेलेबल है। Realme P1 Pro में भी 12GB 256GB ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोनों ही हैंडसेट्स पर आप जो रैम बूस्ट है उसे यूज़ करके 24GB तक का रैम एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है स्पीड टेस्ट, यहाँ पर Realme बेहतर है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, Moto G85 5G ये Hello UI रन कर रहा है जो कि Android 14 पर बेस्ड है। नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देने वाला है और इसे 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। Realme P1 Pro ये Realme UI 5.0 रन कर रहा है, ये भी Android 14 पर बेस्ड है और इसे 3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो 1 ईयर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट आपको Realme पर मिलने वाला है। वैसे यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो वो आपको मोटोरोला पर मिलने वाला है। और मोटोरोला का जो UI है ये काफ़ी अलग है। अगर आपने पहले कभी मोटोरोला का फ़ोन यूज़ नहीं किया है तो Moto G85 5G ये आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। बैटरी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स पर 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन मोटोरोला 33 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, जबकि Realme ये 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। तो थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन इन जनरल डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। दोनों ही हैंडसेट्स का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। बट यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने की ये है कि 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद मोटोरोला का जो फ़ोन है ये काफ़ी स्लिम भी है और लाइट वेट भी है कंपैरेटिवली। मोटोरोला फ़ोन में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है जैसे कि मोटो सिक्योर। जैसे कि मैंने कहा, जो मोटोरोला का UI है काफ़ी अलग है और एक बार आपने मोटोरोला फ़ोन यूज़ किया तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये देखिए, ये है सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन, फैमिली स्पेसेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे यूज़ करके आप बेसिकली आपके जो फैमिलीज़ है उन्हें लिंक कर सकते हैं। स्मार्ट कनेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसे यूज़ करके आप मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में ये जो स्मार्टफोन है इसे कनेक्ट कर पाएंगे और इजीली जो कंटेंट है वो शेयर कर पाएंगे। तो जो ऐप कनेक्ट फीचर है इसे यूज़ करके मैंने जो मोबाइल है इसे लैपटॉप के साथ में कनेक्ट किया है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो Gmail है वो मैं डेस्कटॉप पर ये देखिए इस तरीके से एक्सेस कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैंने पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो जो लैंडस्केप मोड है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो फीचर है इसे यूज़ करके आप फॉर एग्जांपल जो फाइल्स है जो फ़ोन में है या फिर जो फाइल्स है जो कि लैपटॉप में है उन्हें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये कुछ फ़ोटोज़ है, अगर मुझे फ़ोटोज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो जो स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन है इसे यूज़ करके ये देखिए आसानी से मैं ये देखिए यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन मिल गया है। जो फाइल मैंने सेंड किया था लैपटॉप के ज़रिए ये मुझे मिल चुका है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप जो डेटा है आपके फ़ोन से लैपटॉप में या फिर जो लैपटॉप का डेटा है उसे फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो ये जो Moto G85 5G है इसका 8GB 128GB का जो प्राइसिंग है ये है 17,999। ऑफिस के साथ में ये आपको 16,999 में मिल सकता है और वही सेम कॉन्फ़िगरेशन का Realme P1 Pro 8GB 128GB इसका प्राइसिंग है 19,999। तो ये एनीवे बेटर ऑप्शन है। Moto G85 5G ये 12GB और 256GB वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 19,999 और ऑफर्स के साथ में ये आपको तकरीबन 18,999 में मिल सकता है, जबकि वही सेम 12GB 256GB वाला ऑप्शन Realme P1 Pro में आपको पड़ जाएगा तकरीबन 22,999 में। यहाँ पर अगेन ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इनके अलावा ऑपरेटर ऑफर्स भी अवेलेबल है जैसे कि रिलायंस जियो। टोटल बेनिफिट्स वर्थ 10,000, 2,000 रुपीज़ कैशबैक और 8,000 रुपीज़ के वाउचर्स। तो लॉन्ग टर्म यूज़ में आप ये जो बेनिफिट्स है ये ले पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा मोटो का जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी मामलों में बेहतर है कंपेयर टू Realme P1 Pro। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये काफ़ी सस्ता है, प्राइसिंग में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर मुझे फ़ोन ख़रीदना हो तो मैं ये Moto G85 5G खरीदने वाला हूँ। इन दोनों में से आप कौन सा फ़ोन खरीदेंगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और इन केस अगर आप ये Moto G85 5G खरीदना चाहते हैं, ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, सेल ऑलरेडी लाइव है
और नो डाउट ये बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर ₹20,000। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।